नमस्कार बच्चों। यूपी पुलिस में इस क्लास से आपका एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। देखो, हर बच्चा इस क्लास को नहीं करता, नहीं छंद पढ़ता है। इस क्लास में है आपके छंद। गुरु एग्जाम बाय गुरु जी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता है। तो चलो हम छंद शुरू करते हैं। छंद क्या है भाई? हमें छंद के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, जब तो हम पढ़ रहे हैं। तो छंद पढ़ते हैं। देखो, जिस रचना में वन, मात्रा, यति, गति और तुक आदि का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। या अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना तथा यति गति के नियमों से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन आता है, छंद के अंग कितने हैं? अब हम कितने बताएंगे एकदम? जब हमें पता है तो बताएंगे। 7 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 7। छंद के कितने अंग होते हैं? 7। कौन कौन से? वन, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु व गण। याद रहेगा कौन कौन से होते हैं? वन, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु, गण। अब वहां प्रश्न भी आते हैं इससे, और आएंगे भी आपके पास। देखना, किसी न किसी के पेपर में एक ना एक अवश्य रखा मिलेगा। छंद के कितने अंग हैं? अभी पढ़ा हमने। 7 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। हास्यवन की मात्रा का होता है, मतलब हास्यवन कितनी मात्रा का होता है? हास्यवन कितनी मात्रा का होता है? 1 मात्रा का होता है। सही। इसे क्या कहते हैं? लघु। हास्यवन को क्या कहते हैं? लघु। दीर्घवन, दीर्घवन कितनी मात्रा का होता है? ये होता है 2। दर्शाई जाती है 2, ये ऐसे बना के। तो इसे क्या कहते हैं हम? गुरु। गुरु। सही। दीर्घवन कितनी मात्रा का होता है? 2। हर्षवन कितनी मात्रा का होता है? 1। छंद के अंगों के नाम लिखिए। अब छंद के अंगों के, अब देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था 7 होते हैं। 7 होते हैं। कौन कौन से? वन, मात्रा, यति, गति, तुक, तुक और क्या होते हैं? गुरु, लघु और गुरु और बताओ बच्चों, पीछे पढ़े थे हमने, क्या होते हैं? गण। गण। याद रखना, छंद के अंगों के नाम लिखिए। हमें जब पता है तो हमसे कुछ भी पूछ ले, हम तो बताने के लिए रेडी हैं। छंद के अंगों के नाम: वन, मात्रा, यति, गति, तुक, लघु और गुरु और गण। याद रहेंगे बच्चों सारे? चलो जी, अब देखते हैं आगे क्या है। अब आता है, छंद किसे कहते हैं? मात्रा, वन, यति, गति और तुक के नियमों से बंधी पद्य रचना को छंद कहते हैं। सही। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आए हुए हैं ये। चलो जी, अब इस आगे देखते हैं, इनके थोड़े डिटेल में समझते हैं क्या है ये। वन, वन के भेद। देखो, हास्य, एक मात्रा अभी पढ़ाया था। दीर्घ को कहते हैं गुरु, इसे कहते हैं लघु। हर्ष को कहते हैं लघु। दीर्घ को कहते हैं गुरु, 2 मात्रा। देखो,
एक मात्रा किस किस की होती है? छोटा मतलब कि ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। आ, बड़ी ई, ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो गुरु होती है, गुरु हो, गुरु मात्रा होती है जिस पे ये लगे होंगे, उस पर गुरु मात्रा चलेगी। और ये लघु, एक मात्रा दीर्घ में दो मात्रा। अब मात्रा क्या होता है? किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अब क्या है, ये व्यंजन है। अब क्या तो एकदम बोल दिया हमने क्या। अब इसमें ही क्या लग जाए, स्वर लग जाए, लग जाए, तो इसमें अब समय लगेगा। देखो का, तो इसमें आ लग गया तो का, सही। अब इसमें कुछ भी ले लो कि अब क्या है, ई लगा दो कि, तो समय लगता है। मात्रा का, मात्रा का मतलब है किसी स्वर के उच्चारण जितना समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। यति, यति होता है ठहराओ, रुकाओ। हम कुछ बोल रहे हैं उसमें रुकाव आया, हम रोके फिर बोले, रुके फिर बोले, उसे कहते हैं यति। छंद पढ़ते समय जहां विराम मतलब रुकना, विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। अब गति, गति, गति का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना, मतलब हम किसी चीज को आराम से पढ़ते हैं, किसी को थोड़ा तेज पढ़ते हैं, किसी को ज्यादा तेज पढ़ते हैं, तो वो क्या है, गति। जैसे हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा को हम कैसे पढ़ सकते हैं? भाई थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। अगर हम उसे मंदा पढ़ेंगे तो बहुत ही, मतलब पहली बात तो पढ़ने में नहीं आता सही से। अब मंदिर में कैसे पढ़ेंगे? जय हनुमान ज्ञान, ऐसे कोई पढ़ सकते हैं? उसमें हमें क्या चाहिए, गति। गति कैसे? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो गति चाहिए। तो गति क्या होती है? छंद पढ़ते समय जो प्रावह या लय महसूस होती है उसे गति कहते हैं। सही जी। छंद पढ़ते समय जो लय महसूस होती है उसे गति कहते हैं। सही जी। ध्यान रखना, गति क्या है? इसमें छंद पढ़ते समय प्रवाह या लय महसूस होती है उसे गति कहते हैं। अब तुक, तुक क्या होता है? तुक क्या होता है? चर, चरणों के अंत में अक्षरों या ध्वनियों की समानता तुक कहलाती है। अब ये चरणों के अंत में समझ में नहीं आया, समझाएंगे क्या होता है। तुक होता है जब हम कोई जैसे कि कुछ आपने गाने सुने हो या कोई कविता सुनी हो, लास्ट में जो वर्ण होता है या लास्ट में शब्द होता है वो सेम सा होता है, उसे तुक कहते हैं। जैसे कुछ भी आप ले सकते हो, जो तुम्हारे गाना याद हो उसे देखो, बोल कर देखो। पहली, आप पहली कली छोड़ोगे लास्ट में, दूसरी कली छोड़ोगे वो लास्ट में, दोनों जो कलियों का जो अंत होगा, दोनों अक्षर सेम होंगे या ध्वनि पूरी सेम होंगे, उन्हें तुक कहते हैं। जैसे कोई भी गाना आपको याद हो, एक तरह बोल कर दे सकते हो भाई, अ, कोई भी गाना, मैं क्या गाना गाऊँ आपके लिए। चलो अब देखते हैं लघु और गुरु। लघु और गुरु, लघु की एक मात्रा, ये मैंने आपको बताया उदाहरण, ये है कमल, सॉरी कलम, ये है कलम। क्या की एक, लय की एक और मैं की एक। फिर बच्चों ये ध्यान रखना। और गुरु, गुरु की दो मात्रा, ये सब बताया अभी मैंने आपको। जैसे किताब, इस पर कितने होंगी भाई? छोटी ई चलेगी, छोटी है एक, इसकी ये है एक, इसे भी हम ऐसे करेंगे। चलो बच्चों, चलो जी। अब आते हैं गण। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। गण, वार्णिक छंदों में लघु और गुरु के क्रमों को याद रखने के लिए गण का प्रयोग होता है।
काय का मतलब होता है गन का। अब वहां हमसे पूछता है, पेपर में आता है, अरे आए हुए क्वेश्चन है इसके, ये गन, इसमें कितनी मात्रा होती है? एक लघु, दो गुरु, अभी बताया हमने, लघु गुरु पढ़े हैं। मगन, मगन में क्या होते हैं? तीनों गुरु। तगन, तगन में क्या होते हैं? दो गुरु, एक लघु। रगन, रगन में क्या होता है? एक गुरु, एक लघु, एक गुरु, मतलब के जगन, एक लघु, एक गुरु, एक लघु। भगन, एक गुरु, दो लघु। नगन, तीनों लघु। सगन, दो लघु, एक गुरु। इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना, ये बहुत जरूरी हो जाता है पेपर में, क्योंकि हर किसी बच्चे के नहीं होते। तो बच्चों, हर किसी बच्चे के नहीं होते। और 99% बच्चा इन्हें छोड़ता है पेपर में। अब चलो जी, हमारे हो गए। अब पढ़ते हैं इनके थोड़े छंद, जिससे जिसे हर कोई पढ़ाता है, हर कोई करवाता है। हमने थोड़ा सा डीपली ज्ञान दिया आपको। अब ये होते हैं छंद, छंद के भेद। आपसे पूछेगा छंद के भेद, अंग कितने हुए? 7। भेद कितने हुए? 4। कौन कौन से? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, अभ्यय छंद, मुक्तक छंद। सही। छंद के भेद कितने हैं? छंद के भेद 4। 4 भेद कितने हैं? 4 भेद, याद रखना। छंद के भेद कितने हैं? 4 भेद। अब इसमें से ज्यादा पूछा था, वो पूछे थे मात्रिक छंद। कौन से? मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है? जिस छंद में मात्राओं की गणना के आधार पर रचना होती है उसे मात्रिक कहते हैं। क्या आ गया भाई? मात्राओं की गणना के आधार पर रचना होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब दोहा, इसमें आते हैं दोहा, सोठा, ये। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बस थोड़ा इन पर थोड़ा गौर देना। क्वेश्चन आते हैं और बड़े ही प्यार से हम इन्हें करेंगे। कैसे करेंगे? बड़े ही प्यार से हम इन्हें करेंगे। देखो, दोहे में 4 चरण होते हैं। कैसे चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब इसमें जो हमें याद करना है वो है सबसे मेन चीज हमारी ये, कि इसके जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें होती है 13-13 मात्राएं। और दूसरा और चौथा, कौन सा? चौथा। इसमें कितनी होती है? 11 और 11। ध्यान रखना। सही जी। दोहे में क्या होते हैं? पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। देखो दे रखा, ये रहा, ये लिख रखा। विषम जो होते हैं उसमें एक और तीसरे में 13, सम 2 और 4 में 11 मात्रा है। पर इसमें जो हम सबसे बढ़िया जो हमें पेपर में पकड़ बनती है, वो बनती है किससे? इससे। दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है। अब कैसे पढ़ेंगे भाई? गुरु तो हमारा बड़ा है, ये रहा, ये रहा गुरु। ऐसे बना दिया हमने, तो इसे ऐसे बनाते हैं। सही। ऐसे। और ये लघु।
अब इसमें भी देखो क्या है, गुरु और लघु। और यही बात समझा रहा था मैं अभी, किसी भी गाने को लेके बता रहा था मैं, या किसी भी उसे लेके, लास्ट में जो ध्वनियां सब होते हैं सेम होते हैं। और इसमें जो होता है, पहले और तीसरे चरण के प्रारंभ में जगन नहीं होता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे पहचान नहीं है, पहचान हमारी कैसे है। एक तो इससे सूत्र है इसका भाई, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्रा। दोहे की क्या पहचान है, पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11 11 मात्रा है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मेरी भाव बांधा हरो, राधा नगरी सोए। अब इसमें हमें पहचान क्या है भाई, पहले तो मात्रा देखते हैं। मेरी एक, इसमें देखते हैं दो, इसकी दो है भाई, एक इसकी है, एक इसकी है, दो दो हो गई इनकी, एक दो। पहले ही चरण में देख ले कितनी मात्रा है भाई, पहला चरण तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रहती है भाई। गलती कहाँ हुई है, अच्छा ये रहा, ए है, सॉरी, ये ए जो है मेरे, मेरी, तो इसे कभी नहीं करते हैं ठीक से। ये रहा ए है, ये क्या है, ये रहा ए। अब हो गई 13, हो गई पहले में 13। इसी तरीके से हम अगली देखते हैं, ये चौथी देख लें, कौन सी आप, चलो हम देखते हैं राधा। तो ये आ है, दो, ये दो, दो, एक, एक, देखो छोटी ही है। अभी पीछे बताया ना छोटी क्या होती है, लघु। अब ये दो और एक, चलो जी इन्हें गिनते हैं, 4 6 8, 8 3 11, ऐसी सेम नीचे वाली हैं। आगे छाटनी भी, छाटना ऐसी। और वहां पेपर में जब आप बैठो, अगर आप पे कोई उदाहरण आ जाए, दोहा आ जाए, उसे इस तरीके से देख के करना है। सही, तो दोहे में कितनी मात्रा होती है, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। सही, 13 13 और 11 11। इसे बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, पेपर में बहुत काम आएगा ये। अब आता है सोरठा, दोहे के बाद सोरठा। दोहा से उल्टा होता है सोरठा। अब देखो, दोहे में क्या था, पहले और तीसरे में 13 13, इसमें क्या है, पहले और तीसरे में 11 11। बस यही है, ये दोहे का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है सोरठा। सेम वही है, देखो फिर मात्रा, इसमें भी 4 चरण होते हैं। मात्रा विधान, पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे में 11, चौथे में 13। इसमें क्या थी, दोहे में पहला और तीसरे में 13 13, सोरठे में क्या है, 11 11। इसे बस उल्टा है, इतना याद रखना। सही, उल्टा है ये, इतना ध्यान रखना आप इसे, उससे ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। ये रहा। यह दोहे का उल्टा माना जाता है, पहले और तीसरे चरण में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13। अब इसकी गिनते हैं, या गिनने की जरूरत नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप गिनना, आपको गिनना मैंने बता दिया है कैसे गिनना है। सही, चलो जी। अब आते हैं चौपाई। क्या, चौपाई। चौपाई में जो होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं इसमें। कितनी, 16। दोहे सोलटे की बता दी, चौपाई के ध्यान रखना। चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, 16।
और चरण के अंत में ये ना तो जगन ना तगन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। और इसमें जो होते हैं तुक समान होते हैं। जैसे पहले दूसरे चरण के तुक देखो, ये आगे तुक और अभी आपको पढ़ा रहा था ना, मैं गाना बता रहा था, गाना गाना कोई मिलेगा। देखो पहले और दूसरे चरण में तुक समान होते हैं। ये रहे सागर, गर आ गया, उजागर, गर आ गया। सही, तो ये होते हैं तुक। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, 4 चरण होते हैं। अब हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है उसमें चौपाई है। देखो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, सब में मात्राएं कितनी मिलेंगी? इनमें सब में 16 मात्राएं मिलेंगी। इसमें 16, इसमें 16 और इसमें 16। मात्रा गिनना और गिनने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रोला, रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोले में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 4 चरण है, सबकी मात्रा कितनी होंगी? 24 इसकी, 24 इसकी, 24 इसकी और 24 इसकी। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होगी? 24। सही, ध्यान रखना चीज को भी। और देखो इसका जो होता है यति विराम होता है इसमें, प्रत्येक में 24 24। और 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होता है। इतना पूछा नहीं जाता रोला। सबसे ज्यादा दोहा, सोरठा, चौपाई और कुंडलिया का ज्यादा रोल है पेपर में। जितना एक्सपीरियंस है उतना बता रहा हूँ मैं आपको कि इनका ज्यादा रोल है। अब आता है कुंडलिया। ये जो रोला और दोहा ये मेल से बना है। किसके मेल से बना है? दोहा और रोला के, रोला प्लस दोहा के मेल से बना है। इसमें क्या चरण होते हैं? इसमें भी 6 चरण होते हैं। देखो जो भाई इसमें क्या चरण होते हैं? इसमें होते हैं 6 चरण। कितने? 6 चरण। पहले 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण दोहा के होते हैं। पहले जो 4 चरण है तो काय के होते हैं? तो होते हैं रोला के। और अंतिम 2 चरण होते हैं दोहा के। जिस शब्द से छंद शुरू होता है उसी शब्द पर अंत भी होता है। सही, अब देखना, जिस शब्द से छंद शुरू होता है उसी शब्द पर अंत भी होता है। ये इसका पकड़ने का सब बेस्ट तरीका है। जिस शब्द से छंद शुरू होता है उसी शब्द पर भी अंत है। चलो जी, अब जाता है कुंडलिया में रोला प्लस दोहा। अब वहां पूछता हमसे रोला प्लस दोहा किस छंद में आते हैं? कुंडलिया में। चलो जी, अब हरी गीतिका ये भी पूछा जाता है। इसकी मात्रा पूछते हैं वहां, इसमें कितनी मात्रा होती है, कितने चरण होते हैं, ये पूछते हैं। तो हरी गीतिका प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? इसमें 28। ध्यान रखना, प्रत्येक में 28। गुरु लघु या 2 लघु आते हैं पर्यावरण शुरू में। सही, हरी गीतिका में 28 मात्रा प्रति चरण में होते हैं। चलो जी, उल्लाला ये अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा है? पूछा क्वेश्चन है ये पुलिस में। उल्लाला कौन सा छंद है? तो ये अर्धसम मात्रिक छंद है। कौन सा है? अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। और पहले और तीसरे मतलब प्रथम और तृतीय चरण में 15 15 मात्रा। उल्लाला में पहले और तीसरे में 15 15 मात्रा। और दूसरे और चौथे में 13 13। पूछा हुआ क्वेश्चन है उल्लाला का।
सही बच्चों, तो इसे एक फेर है, इन्हें आराम से लिख के याद करना, कुछ नहीं। ये इन सब का लास्ट में निचोड़ है। देखो, परीक्षा में अक्सर पूछने वाले प्रश्न ये, छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6। छप्पे किसे वजह का होता है? 4 रोलर, 2 फुल है। हरी गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। ऐसी कौन सा पूछे हो वहाँ? कितनी होती है? 28। कुंडलिया किससे बनता है? रोलर प्लस दोहा से। उलाला में मात्रा विधान क्या है? अब मात्रा विधान का अभी बताया था मैंने, पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे और चौथे चरण में 13 13, ये बताया था ना। तो बच्चों, कैसी लगी क्लास? सब अपनी राय दे के जाना। देखो, मेरे दूसरी क्लास है ऑनलाइन की, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है अभी, जैसे आपका प्यार मिलेगा वैसी दिक्कत खत्म होती चली जाएंगी। तो यूपी पुलिस के लिए भी बेस्ट एक रिवीजन हो सकता है आपका। याद करने का तरीका आप देख लेना अपना, और देखो, हमसे बढ़िया बच्चा जानता है कि कैसे याद करना है, क्या करना है। हम तो एक दिशा देते हैं बच्चे को। आप अपनी मेहनत पे लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को एक बार पेपर में जाने से पहले, 2 दिन पहले एक बार जरूर देख लेना। आपका जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गुरु एग्जाम बाय गुरु जी की तरफ से आप सभी को नमस्कार।